हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ अर्जुन रितिका। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ अर्जुन रितिका में स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। देखिए, ठंड शुरू हो गई, ठंड का मौसम आ गया और आज मैं बना रही हूँ बाजरे की रोटी, साग और बाजरे की रोटी। इनका तो कॉम्बिनेशन ही अच्छा है, खाने में एकदम स्वादिष्ट लगता है। साग, मक्के की रोटी या फिर बाजरे की रोटी। और ठंडों में तो गेहूं की रोटी तो कम ही अच्छी लगती हैं, बाजरे की या मक्के की रोटी ही अच्छी लगती हैं। मुझे ज़्यादा तो नहीं बनानी आती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत तो बना लेती हूँ। और फिर आज इनको ऑफिस भी थोड़ा लेट जाना था, इसलिए मैंने सोचा कि दोपहर में गरम गरम रोटियाँ बना देती हूँ। नहीं तो लेकर जाते तो फिर मुझे गेहूं की रोटियां ही बनानी पड़ती। और इधर हमारी टुक टुक भी है, खेल रही है पास में। और मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, इसलिए आवाज़ भी चेंज हो रही है। कुछ तो ऐसा होता है ना कि हम घर जाते हैं फिर वापस आते हैं, तो पानी भी चेंज होता रहता है इधर उधर का, इसलिए भी ऐसा हो जाता है। जब घर गई थी तो टुक टुक की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसे कोल्ड हो गया था, फीवर हो गया था। और अब यहाँ पर आई हूँ तो मेरी हो गई है। चलो कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं इसे। थोड़ी सी वॉइस चेंज हो रही है। और देखिए, अब मैं इनके लिए प्लेट भी लगा देती हूँ साथ में और रोटी भी सेक लेती हूँ। कुछ काम ऐसे होते हैं कि शादी के बाद लड़कियाँ सीख ही जाती हैं, जो शादी से पहले नहीं आते हैं। और हाँ, घर गई थी तो मम्मी ने कहा था कि ले जाओ, कभी कभी बना लिया करना रोटियां वगैरह बाजरे के आटे की। इनको तो ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी खा लेते हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं खाते हैं। और मैं भी खा लेती हूँ। इनके लिए प्लेट लगा देती हूँ। और टुक टुक भी खेल रही है, वो तो साथ में खेलती ही रहती है। सब्जी मैंने प्लेट में कर दी और साथ में रख देती हूँ मूली का अचार, मिर्च का और आम का। जब हम घर से आते हैं ना, तो सभी की मम्मियाँ ऐसे ही करती हैं अधिकांश, कि जब बेटी जाती है तो सोचती हैं पता नहीं क्या क्या रख दें, अचार और पता नहीं क्या क्या रखती रहती हैं कि ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ। मेरे साथ तो सामान काफ़ी हो गया था और फिर दूरी भी काफ़ी थी आने के लिए, टाइम भी काफ़ी लग जाता है, 10-12 घंटे लग जाते हैं, तो परेशानी भी होती है। इसलिए कम करते करते भी काफ़ी सामान हो गया था। चलो कोई बात नहीं। और देखो, मेरी रोटी एकदम से बन के तैयार हो गई है। और ये रोटियां तो कड़क ही अच्छी लगती हैं, करारी होती हैं तभी। गेहूं की, सॉरी, बाजरे की और पानी के हाथ की रोटियां। और मम्मी पापा के पास रहते हुए 10-15 दिन कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। ऐसे लगता है कि अभी आए थे और तुरंत जाने लगे। 2-3 दिन ही हुए हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि 2 हफ्ते हो जाते हैं, लेकिन लगता है कि अभी तो आई थी। और फिर वापस से जाने के लिए बैग पैक करना शुरू कर देते हैं। जुकाम, सर्दी की वजह से सिर में भी दर्द हो रहा है आज तो मेरे, और वॉइस ओवर करने में भी थोड़ी सी परेशानी हो रही है। चलो, मैंने इनकी प्लेट लगा ली है और इनके लिए दे आती हूँ, फिर आकर और रोटियाँ भी बनाऊँगी।
दोपहर में खाना वाना खाने के बाद में थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई थी और टुक टुक भी पास में सो गई थी। इसको भी मैंने सुला दिया था, नहीं तो फिर पूरे दिन भागती रहती है, थक भी जाती है क्योंकि अभी छोटी भी है इसलिए। और जब थोड़ी देर आराम करने के बाद में उठी, उसके बाद में कपड़े वगैरह उठाए बाहर से, और टुक टुक देखो कैसी वीडियो बनाने लगी थी। मैंने कि लो बना लो वीडियो। वो जिद भी कर रही थी फ़ोन देखने के लिए, तो मैंने दे भी दिया था कि चलो। उसके बाद में शाम हो जाती है और आ जाती हूँ किचन में, और फिर बना लेती हूँ चटनी। ठंडों में तो हरे धनिए की चटनी अच्छी लगती है, इमली वगैरह डालकर बनाओ तो। और वैसे भी यहाँ पर धनिया ही ऐसा आता है कि 2 दिन रखने के बाद में ख़राब ही हो जाता है। इधर मेरी टुक टुक सो रही है और अब उठने लगी है, तो थोड़ा रोने भी लगी है। टुक टुक भी उठने लगी है अब। देखो मैं इसमें दिखा रही हूँ कि मैंने इसमें इमली डाल दी है, जो मैंने थोड़ी देर पहले पानी में फूलने के लिए रख दी थी। और अब मैं इसमें काट लेती हूँ, जो मैंने धनिया साफ़ किया था उसे काट लेती हूँ। क्या हुआ बेटे? टुक टुक सो रही है और ये अब थोड़ा थोड़ा कुनकुनाने लगी है। इसको भी देखती हूँ। बाबू क्या हुआ बेटे? ये कह रही है कि चुप रहो, बोलो नहीं। बोलती हूँ तब ये कुनकुनाने लगती है। और वैसे भी छोटा बच्चा है साथ में, बस तो थोड़ा सा मन लगा रहता है, नहीं तो अजीब सा लगता है मुझे अकेले। रात हो जाती है तो, और अब टाइम भी हो गया है, 8-9 बजने वाले हैं शायद। इसलिए फिर मैं सोच रही हूँ कि ऐसे काम करके ही थोड़ा सा मन लगा लूँ, नहीं तो अकेले डर लगता है मुझे अभी भी। टुक टुक को इसलिए मैंने दिन में ही सुला दिया था कि रात को ये जगती रहेगी मेरे साथ में। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, अकेले नहीं रह पाती हूँ घर में रात को। दिन तो कट जाता है, बच्चे वगैरह खेलते रहते हैं बाहर, तो थोड़ा सा लगता है कि कोई बाहर है, लेकिन जैसे ही अंधेरा होने लगता है तो फिर मुझे डर लगने लगता है। अब मैंने इसमें नमक वगैरह सब कुछ डाल लिया और एक टमाटर डाल लेती हूँ काट कर, और फिर हरी मिर्च भी डाल दूँगी। बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है आज तो गले से। कोई नहीं, ये तो होता ही रहता है। इसमें तो मेडिसिन भी नहीं ले सकते, अगर टैबलेट वगैरह ले लूँगी तो फिर और ज़्यादा जुकाम पक जाएगा, फिर और स्मेल आती है गंदी सी। अपने आप से सही हो जाएगा। मैं टुक टुक से कुछ कह रही थी, वो भी मेरे पास में ही है। रात को ये भी ऐसे ही करती है, जिधर मैं रहूँगी वहीं पर खेलेगी। इसका भी और कहीं मन नहीं लगता है, यहीं पास में ही रहेगी मेरे। देखिए चटनी बन के तैयार हो गई, इसको मैं रख देती हूँ। बाद में रखती हूँ, पहले मैं इसमें ही रसोई में चटनी कर दूँ। टुक टुक चाबी ले लो बेटे, की अलग करो। मैं इसमें करके रख दूँ, फिर उसके बाद में देखो क्या काम करती है। देखिए किचन का सब काम हो गया था, अब मैं इनकी कपड़ों की तह बना देती हूँ। 2 दिन कपड़े पड़े हैं, इनकी तह बना। क्या लिया नहीं है बेटे?
है बेटे? तुम कढ़ाई से खेलती हो? निकालो मुंह में से इसे। पॉपकॉर्न नहीं है ये, मुंह में अटक जाएगी चाबी। ताली बजाओ, ताली बजाओ। एक की निकालो मुंह में से पहले, निकालो बाहर क्यों जाओ। टुक टुक। की रख के अपने टॉयलेट लेके आओ, बाहर से जाओ सब। नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ अर्जुन रितिका। देखिए पूरा काम हो गया है और टुक टुक बहुत परेशान कर रही है इस टाइम। खाना तो लेट ही बनाऊंगी, जब ये आ जाएंगे पता नहीं 10 या 11 बजे तक आ पाएंगे आज ये, तभी मैं खाना बनाऊंगी। पूछूंगी थोड़ी देर बाद फ़ोन करके, उसके बाद मैं डिनर की तैयारी करूंगी। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और नए आए हैं तो मेरे पीछे की वीडियो भी देखना सभी। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।